स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज की इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये कक्षा 10वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जो भाग सीखे हुए थे उसको समझते हैं। तो इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 और यहाँ पे लेते हैं 24। तो भाग देना सबको आता है, तो कितना से लगेगा? 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 से लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24। अब देखिए 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। फिर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट यहाँ पे 4 में से 4 घटा के यहाँ पे काट भी देता है, तो ये भी सही है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 0 0 लिखा है। एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे भी 3 ही ले लेते हैं और 25। देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को भाग नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से समझाने के लिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं, ताकि आप लोग जब इसको समझ जाइएगा तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसमें कितना से भाग लगेगा? तो 8 से। 3 अट्ठे 24। फिर देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि काट देंगे। अब फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं 5 और 28। अब 5 से 28 में भाग देंगे तो कितना से लगाएंगे? 5 से 50 25। अब देखिए 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 3। 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी सीख लिए थे कि जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। तो यहाँ पे ये 24 जो है ये क्या है? भाज्य है। अब देखिए जितना से भाग लगता है, यानी कि जितना से भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? भागफल। उसको क्या कहते हैं? भागफल। और अंत में जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। उसको क्या कहते हैं? शेषफल। उसको क्या कहते हैं? शेषफल। अब देखिए साथ ही हम लोगों ने पिछले क्लास में ही सीख लिए थे एक फॉर्मूला। जब हम लोग भाग बनाना सीख रहे थे तभी सीखे थे। भाज्य बराबर होता है, क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला यानी कि सूत्र हम लोग जब भाग बनाना सीखे थे तभी सीखे हुए थे। अब देखिए यहाँ से ही स्टार्ट होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसके बाद आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यदि ये जो भाज्य है इसको a मान ले और ये जो भाजक है इसको b मान ले, तो भागफल को किस चीज से लिखते हैं? q से। और शेषफल को किस चीज से लिखते हैं? r से। क्योंकि शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, तो इसीलिए इसको r से लिखते हैं। अब देखिए इसी को यदि हम लोग ऐसे लिखे a बराबर b, इस बीच में किस चीज का चिन्ह है? गुना का, तो गुने q प्लस r, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यदि इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर, गुना का चिन्ह हटाएंगे तो गुना करेंगे, b को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा bq प्लस में r, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाग हम क्यों दे रहे थे इसको समझिएगा। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है? 0 है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। तो देखिए शेषफल कभी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर में 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये चिन्ह जो होता है ये बड़ा का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है? तो ये भी तो शेषफल ही है, और ये जो 3 है ये भी क्या है? शेषफल ही है। तो देखिए शेषफल कभी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और कभी 0 से क्या होता है? बड़ा भी हो सकता है। यहाँ देखिए एक जो है, एक 0 से बड़ा है या बराबर है?
तो बड़ा है। तो शेषफल कभी कभी क्या होता है, 0 से बड़ा भी होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होता है कौन, तो शेषफल। 0 से बड़ा होता है कौन, तो शेषफल, लिख दिए। अब देखिए फिर एक बार ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, शेषफल है, और ये क्या है, तो भाजक है। क्या है, भाजक है। यहाँ भी ये शेषफल है और ये भाजक है, यहाँ भी शेषफल है और ये भाजक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है किससे, 0 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से बड़ा है कौन, तो 3। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है किससे, तो 3 से। फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 5 बड़ा है किससे, 3 से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से बड़ा है कौन, तो 5। तो यहाँ देखिए ये सब जो है, ये सब क्या है, शेषफल है। यानी कि 1, 0 और 3 जो है ये क्या है, शेषफल है। तो इसको लिख देंगे शेषफल। और यहाँ देखिए 3, ए भी 3 और ये 5 जो है ये क्या है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे भाजक है। 3, 5 क्या है, भाजक है। तो भाजक है तो यहाँ पे लिख देंगे भाजक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखे हैं कि शेषफल से हमेशा बड़ा होता है कौन, भाजक। शेषफल से हमेशा बड़ा होता है कौन, तो भाजक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शेषफल से बड़ा है कौन, भाजक। और वो भी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। देखिए शेषफल को किस चीज से लिखते हैं, आर से, आर से। और यहाँ पे भाजक है, भाजक को किस चीज से लिखते हैं, बी से, तो लिखेंगे बी। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर जो है वो बराबर है किस से, 0 से, और 0 से बड़ा है कौन, तो आर। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से बड़ा है तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह होता है बड़ा और बराबर का। तो इसको यदि एक लाइन में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर है आर, ऐसे कह सकते हैं ना कि 0 से बड़ा या बराबर है आर, और बी भी क्या है, 0 से बड़ा है और आर से भी बड़ा है बी। तो इसको एक लाइन में ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला चिन्ह जो है ये है बड़ा या बराबर का। तो 0 से बड़ा है या बराबर है कौन, तो आर, और हमेशा आर से बड़ा होता है कौन, तो बी। तो ऐसे इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो इसको अब ऐसे करके घेर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ ये हो गया इसका कंडीशन, 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से हमेशा बड़ा है बी। तो ये जो है यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर और बी से छोटा है आर। तो यही को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इसका उपयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके क्या निकालते हैं, HCF। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, कहेगा तो कहेंगे HCF को हिंदी में कहते हैं मौसा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके क्या ज्ञात करते हैं, HCF यानी कि मौसा। अब देखिए एक उदाहरण ये भी समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को उपयोग करके HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 40 लेते हैं और 6 लेते हैं। इसका हम लोगों का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 40 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो यहाँ देखिए 40 बड़ा है किससे, 6 से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो भाज्य को किस चीज से लिखते हैं, ए से, और भाजक को बी से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे 40 को, और बी हो जाएगा कौन, तो छोटा वाला यानी कि 6। अब क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए का मान कितना है, 40, तो लिखेंगे 40, और बी का मान कितना है, तो 6, तो बराबर में लिखेंगे 6।
क्यू और आर का मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि 6 से भाग देंगे 40 में। तो कितना से लगेगा, 6 से लगेगा, 6 छक्के 36। अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। तो देखिए भागफल कितना आ गया, 6। तो ये जो क्यू है इसको क्या कहते हैं, भागफल। तो गुणे लिखेंगे 6 और प्लस में आर यानी कि शेषफल। शेषफल कितना आया है, 4। देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 4। तो शेषफल 0 के बराबर में नहीं आया है। तो यही बात एक जो है ध्यान रखना है कि जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके एचसीएफ निकालते हैं तो तब तक ये वाला स्टेप रिपीट होता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर से ये स्टेप रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि बी जो है वो ए बन जाएगा और आर जो है वो बी बन जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 6 में तो लगेगा 1 से। अब शेषफल आ गया 2 और भागफल आ गया 1, तो गुणे में 1 लिखेंगे, प्लस में 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर 4 जो है वो ए बन जाएगा और 2 जो है वो बी बन जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे 4 में तो अब कितना से लगेगा, 2 से। 2 दूनी 4, कट गया यानी कि 0। तो देखिए भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। तो अब देखिए शेषफल आ गया 0, तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक जो होता है वही कहलाता है HCF। भाजक जो है वही कहलाता है क्या, HCF। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे HCF यानी कि मौस बराबर 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उदाहरण से भी समझा दिए कि कैसे HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से। तो यदि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आ गया हो और इसका यूज कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्वेश्चन देखेंगे।